सबको जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम यीशु के जन्म के आगमन के बारे में हम मनन कर रहे हैं। आज का मेरा मनन का विषय है मरियम और यूसुफ, एक परिचय। मेरे प्रियो, लूका रची सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 26 से लेकर 38 पद और मत्ती रची सुसमाचार उसका पहला उसके 18 से 25 में अगर हम पढ़ें तो इसमें मरियम और यूसुफ के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो चलिए देखेंगे कि मरियम और यूसुफ कौन थे। मरियम नाजरत की एक धर्मी युवती थी। एक दिन जिब्राइल स्वर्गदूत उनके पास आया और बोला कि आनंद और जय हो, परमेश्वर ने उन्हें अपनी कृपा से चुना है और पवित्र आत्मा की शक्ति से उनके गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा और यीशु संसार का उद्धार करता होगा। मरियम सबसे पहले तो घबरा गई, लेकिन बाद में उसने विनम्रता से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उस समय यूसुफ, जो मरियम के साथ उसकी मंगनी हुई थी, उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब उसने मरियम को गर्भवती पाया तो यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह एक धर्मी पुरुष था और उसे चुपचाप छोड़ देना चाहता था। परंतु एक स्वप्न में प्रभु का स्वर्गदूत उसे दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वह सब लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा मानी और मरियम को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। उस समय जनगणना चल रही थी और जिसके कारण वे बेतलहम गए। पर बेतलहम पहुंचकर वे सराय ढूंढने लगे, लेकिन सराय में कोई जगह ना मिलने के कारण यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ। वहीं से यीशु की सेवकाई और उद्धार की योजना शुरू हुई। मरियम ने आज्ञाकारिता दिखाई और यूसुफ ने विश्वास और धार्मिकता दिखाई, और इन दोनों के माध्यम से परमेश्वर की उद्धार की योजना पूरी हुई। यीशु हमारा उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच आ गया। मेरे प्रिय, यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ने परमेश्वर की आवाज को सुनी और आज्ञाकारिता में दोनों बने रहे। हम देखते हैं यहाँ मेरे प्रियो, मरियम का विश्वास, स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया और मरियम ने क्या कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया। और यूसुफ का चरित्र को हम देखते हैं कि यूसुफ धर्मी और आज्ञाकारी था। यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, वह चुपचाप उसको छोड़ देना चाहता था। पर जब स्वप्न में स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने उसको कहा कि मत डर, उसे अपनी पत्नी बना, तब यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक धर्मी व्यक्ति की पहचान वह होती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जैसे हम देखते हैं मरियम और यूसुफ के जीवन में दोनों ने आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर बड़े घरों में नहीं आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो साधारण से साधारण मनुष्य है उनके बीच में वो देखता है कि ये आज्ञाकारिता में चलते हैं या नहीं। मरियम और यूसुफ को अगर हम देखते हैं तो वे कोई राजा के परिवार से नहीं थे, वे साधारण लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना
क्यों चुना? क्योंकि उनका दिल नम्र था, वे आज्ञाकारी थे, वे परमेश्वर की योजना को स्वीकार करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर बड़े बड़े घरों में नहीं, लेकिन विश्वासी दिलों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, आज मरियम और यूसुफ के जीवन को अगर हम देखें तो हम अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को हम सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनकर अनाज्ञाकारिता नहीं दिखानी है, हमें उसके आज्ञा का पालन करनी है, जिस तरह मरियम और यूसुफ ने किया। आज जो भी इस मनन के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करे और हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में आएं कि प्रभु, यूसुफ और मरियम के जीवन को जब हमने मनन किया, प्रभु हमें भी बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये समय होगा, छोटी सी प्रार्थना में आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अपनी अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आपके अच्छे वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज हमें मरियम और यूसुफ के मनन से प्रभु हमने सीखा, प्रभु उनके जीवन की तरह प्रभु हमें भी नम्र और आज्ञाकारी बनान। प्रभु जी, हमें आज्ञाकारी बनाने में कृपा कर प्रभु। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम तेरी योजना को पूरा कर सके प्रभु जी। हमारे घरों को तू अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम कह सके कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु जी, एक एक जन जो इस वीडियो को प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर प्रभु। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, सारा आदर और महिमा प्रभु जी हम आपके चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।